नमस्कार, स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं आर्यस अवस्थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान की अहम यात्रा पर रवाना हो चुके हैं। यहां वे भारत जापान के 15वें वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इसके बाद उनका चीन का दौरा है, जहां वो एससीओ समिट में शामिल होंगे। लेकिन इस वक्त पूरी दुनिया की नज़रें मोदी के जापान दौरे पर टिकी हुई हैं। अमेरिका और भारत के बीच व्यापार को लेकर तनाव बढ़ा है। ऐसे माहौल में भारत जापान के साथ आर्थिक और रणनीतिक रिश्तों को नई ऊंचाइयों पर ले जाना चाहता है। ये दौरा केवल व्यापार ही नहीं, बल्कि वैश्विक राजनीति का संतुलन बदलने वाला कदम भी माना जा रहा है। जापान भारत का सबसे भरोसेमंद आर्थिक साझेदार है। सुजुकी ने भारत की मारुति के साथ अहमदाबाद में ई कार का उत्पादन शुरू किया। जापानी कंपनियों ने ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में अरबों का निवेश किया है। सिर्फ 2024-25 में दोनों देशों के बीच 23,000 करोड़ रुपए का व्यापार हुआ। भारत में जापान की 1,434 कंपनियां और 5,205 बिजनेस इस्टेब्लिशमेंट मौजूद हैं और जापान भारत का 5वां सबसे बड़ा विदेशी निवेशक है। ट्रंप प्रशासन की टैरिफ पॉलिसी ने जापान को भी परेशान किया है। जापान ने अमेरिका से कहा था कि अगर टैरिफ कम किया जाए तो ये 47 लाख करोड़ रुपए का निवेश अमेरिका में करेगा, लेकिन ये डील अब टूटती हुई दिखाई दे रही है। यानी जापान के लिए भारत सबसे बड़ा विकल्प बनता जा रहा है। 1958 से जापान भारत का सबसे बड़ा विकास सहयोगी रहा है। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट, भारत की मेट्रो परियोजनाएं, शहरी विकास और आधारभूत ढांचा, इन सब में जापान ने बड़ा निवेश किया है। सिर्फ यही नहीं, सेमीकंडक्टर, बायोगैस और स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम्स में भी भारत जापान साझेदारी लगातार बढ़ रही है। मोदी का ये दौरा बताता है कि भारत अब एशिया और हिंद प्रशांत क्षेत्र में सबसे भरोसेमंद साझेदारी बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। भारत का विशाल बाजार और युवा शक्ति अब जापान की तकनीक और निवेश से जुड़ेगा, तो ये कॉम्बिनेशन पूरे एशिया की दिशा को बदल कर रख देगा। और सबसे अहम बात, इस साझेदारी से सबसे बड़ी टेंशन अमेरिका को होगी। जापान और भारत का ये गठजोड़ सिर्फ व्यापार का नहीं, बल्कि आने वाली कल की राजनीति और विकास की तस्वीर बदलने का है। पीएम मोदी का ये दौरा आने वाले सालों में भारत जापान रिश्तों को एक नई ऊंचाई देगा।